इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हमारी है, जिस पे लोगों का भरोसा है, जिसमें उतार चढ़ाव की वजह से कई निवेशकों को झटका लगता है, उसको हम जितना महफूज रख सकते हैं वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। भैया मेरे तिरंगे का अपमान मत करो, दूध का दूध पानी का पानी करो। ये सवाल अगर प्रधानमंत्री जी भी एकांत में बैठ के सोचेंगे ना, तो इस सवाल का जवाब उनको भी नेगेटिव मिलेगा। अब कोई जबरदस्ती के पर्दा करता रहे तो मानना, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब से ये रिपोर्ट कल सुबह जब अखबार में पढ़ा, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि इस बार सरकार को थोड़ा प्रोएक्टिव तरीके से काम करना चाहिए। इससे पहले कि विपक्ष आवाज उठाए, जो व्यक्ति शक के दायरे में है, डिस्क्लोजर किया नहीं किया, कब किया, किसको भनक थी किसको नहीं थी, पूरी कैबिनेट जानती थी कि 2 लोग जानते थे, इन तमाम चीजों से पर्दादारी हटनी थी। लेकिन मैं देख क्या रहा हूं ना, डिनाइल है, ब्रेजन डिनाइल है। ये हमारी, मैं कल भी मैंने कहा था, मैं दोहरा रहा हूं, हमारी आर्थिक प्रणालियां रिग कर ली गई हैं। इसकी रिगिंग जिस स्केल पे हुई है, उसमें जिस पर शक है उसके डिनाइल से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए राहुल जी हों या अन्य विपक्ष हो, सब कह रहे हैं कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हालांकि दूध का दूध पानी का पानी अभी भी काफी हद तक है, लेकिन देश की आर्थिक प्रणालियां सिर्फ एक व्यक्ति और एक दल सत्ता में है उससे नहीं चला करता। सत्ता कल को बदलेगी, लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हमारी है, जिस पे लोगों का भरोसा है, जिसमें उतार चढ़ाव की वजह से कई निवेशकों को झटका लगता है, उसको हम जितना महफूज रख सकते हैं वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसलिए मेरा मानना है कि माननीय न्यायालयों ने भी कल देखा होगा, खबर पढ़ी होगी, स्वतः संज्ञान भी हो सकता है लें, नहीं तो मैं समझता हूं कि सरकार को 2 कदम आगे बढ़ करके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का अनाउंसमेंट करना चाहिए। मैंने कल भी कहा था कि लोग तिरंगा पीछे रख करके भी बयान देना शुरू कर देंगे। भैया मेरे तिरंगे का अपमान मत करो, दूध का दूध पानी का पानी करो, जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट करो, फिर अगर जो आप कह रहे हो उसमें दम है तो वो सामने आएगा। माधवीपुरी बुझ के ज्वाइन करने से 2 साल पहले की घटना है। उस समय ये प्राइवेट सिटीजन थे, उस समय में माधवीपुरी कोई, देखिए उस पद पे वो कैसे पहुंची हैं, आमतौर पर जहां तक मुझे पता है इस पे कोई आईएएस अधिकारी हुआ करता था, इनका उस पद पर पहुंचना ही शक के दायरे में। लेकिन ये कैबिनेट नाम की कोई चीज नहीं है, इस सरकार में 2 लोगों की चलती है। मुझे तो लगता है कि संभवतः टॉप मिनिस्टर्स को भी नहीं पता होगा 1-2 को छोड़ करके। सवाल ये नहीं कि 15 में और 17 में बने, सवाल ये है कि उनके पति का स्टेक कहाँ है, क्या उनसे फेयर प्ले की उम्मीद की जा सकती है इंश्योर करने की। ये सवाल अगर प्रधानमंत्री जी भी एकांत में बैठ के सोचेंगे ना, तो इस सवाल का जवाब उनको भी नेगेटिव मिलेगा। अब कोई जबरदस्ती के पर्दा करता रहे तो मानना, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।